दोस्तों नमस्कार। आप सभी जो बीपीएससी टीचर अध्यापक नियुक्ति में तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों और शिक्षकों को मैथ के विषय में जो भी प्रॉब्लम आएंगी, उनसे जुड़ा हुआ मैं आपको कमी दूर करूंगा और आपको तैयारी में हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं आपको मैथ से फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करता हूं, जो कि नंबर सिस्टम है। और इस नंबर सिस्टम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आने की संभावना रहती है। 1 से 5 में और ज़्यादा आते हैं और 9th 10th में भी क्वेश्चन इससे बराबर पूछते हैं। जैसे एसटीईटी के आप लोग एग्जाम दिए होंगे, चाहे सीटेट के एग्जाम दिए होंगे, उसमें भी नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आप सबको कम समय लूँगा और आगे बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मैं आप सभी को अब नंबर सिस्टम की शुरुआत करता हूँ, जिससे आपको बीपीएससी 1 से 5 और 9 से 10 में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम संख्या को देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये जो नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरा होता है काल्पनिक नंबर, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को हमको ऊपर क्लास से पढ़ने हैं, मतलब 11 12 में प्लस पढ़ने हैं। हमको मेन मतलब है रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। और वास्तविक संख्या का जो परिवार है बहुत लंबा है। वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले जानना जरूरी है। तो जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं है। तो उसमें बस देखना होता है कि किसके हम संख्या रेखा पर दर्शाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि अब √3 √2 दे देगा, उसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, तो एक वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी। अब आगे हम लोग पढ़ाते हैं आपको। अब वास्तविक संख्या 2 तरह के होते हैं, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। तो अपरिमेय से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ज़्यादा पूछते हैं परिमेय संख्याओं से, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किससे कहते हैं, बस आप लोग बहुत ही पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा, जो p/q के रूप में है और q = नॉट 0 हो, मतलब q बराबर 0 ना हो। ठीक है। तो अब परिमेय संख्या को ही हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और परिमेय संख्या के परिवार है। परिमेय संख्या में एक होता है पूर्णांक, एक होता है दशमलव संख्या। और दशमलव संख्या में और पूर्णांक में, पूर्णांक कहते हैं इंटीजर्स और दशमलव कहते हैं डेसिमल नंबर। और पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। पूर्णांक को हम दर्शाएंगे, जैसे एक होता है पॉजिटिव, बीच में होता है निगेटिव, मतलब ये न्यूट्रल और एक होता है ये निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर जिसमें माइनस लगा होता है, जैसे -4 -3 -2 -1। उसके बाद 0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो अब पॉजिटिव में जैसे 1 2 3 4, तो इसको हिंदी में धनात्मक संख्या कहते हैं, और निगेटिव में माइनस जो होता है उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब धनात्मक संख्या 3 तरह की होती है। धनात्मक संख्या 3 तरह का होता है। कौन कौन, तो एक होता है, एक अलग छाट दीजिए इसको। दूसरा होता है प्राइम नंबर, जो अभाज्य संख्या होता है। तीसरा होता है कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं। इसका नाम से ही इसका पता चल जाता है कि वो कौन सी संख्या होगी। अभाज्य, जो कभी भाज्य ना लगे, सिर्फ एक से लगे और खुद से लगे, उसको हम लोग अभाज्य कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जो सबसे मतलब एक या दो से ज़्यादा संख्या से कटती हो। तो अब अभाज्य भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्विन प्राइम और एक होता है को प्राइम। और ट्विन प्राइम के हिंदी में कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, और को प्राइम कहते हैं स्व अभाज्य संख्या। अब जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो वैसे 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 से 2 हो, अथवा यदि 2 अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या हो, जैसे 5 और 7 हो गए, तो इनके बीच में एक भाज्य संख्या क्या होती है, 6। तो 5 और 7 अभाज्य संख्या है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। समझ में आ गया। दूसरा हम पढ़ेंगे को प्राइम, जिसको स्व अभाज्य कहेंगे। इसको बारे में क्या जानेंगे। बहुत बार कंफ्यूजन होता है को प्राइम और ट्विन प्राइम में, लेकिन ये हम लोग को शुरू में ही पढ़ना होता है, ये 5वां 6ठा क्लास में होता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मतलब महत्तम समपर्तक 1 हो, क्या हो, 1 हो, वह स्व अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या स्व अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये हो गया पूर्णांक के बारे में। शुरू में फिर रिवाइज आपको करते हैं। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, एक ऋणात्मक, निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ऋणात्मक, उदासीन और धनात्मक। तो अब धनात्मक संख्या को 3 भाग में हम बांट दिए हैं आसानी से। एक जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। और प्राइम नंबर में बारे में बता दिए, 2 तरह के होते हैं, ट्विन प्राइम और को प्राइम।
तीन प्राइम किसे बोलते हैं? वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो अथवा यदि दो अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या हो, जैसे 5, 7 और सभाज्य संख्या, जैसे 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मतलब 1 हो अथवा सभाज्य संख्या कहलाती है। अब मैं आपको दशमलव संख्या के बारे में बताता हूँ जो 9th और 10th में बराबर पूछते हैं, और 9th 10th के जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं मैथ की, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये। दशमलव संख्या दो तरह के होते हैं, एक तो होता है शांत दशमलव और एक तो होता है अशांत दशमलव। शांत को हम लोग टर्मिनेट इंग्लिश में बोलते हैं और अशांत को इंग्लिश में हम लोग नॉन टर्मिनेट बोलते हैं। अब शांत मतलब क्या होता है? जो शांत हो जाए, जैसे 0.4 इसके बाद कोई संख्या ही नहीं है, वहीं पर रुक गया तो शांत हो गया। जिस दशमलव के बाद संख्या रुक जाए उसको हम लोग शांत कहेंगे या टर्मिनेट कहेंगे। 0.25, 0.7 समझ में आ गया। शांत दशमलव क्या होता है? आगे पढ़ते हैं। और शांत दशमलव, दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट करे, दशमलव आ जाए लेकिन उसके बाद संख्या रिपीट करे। अब इसको भी हम लोग दो तरह से बांटते हैं। और शांत को इंग्लिश बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट की परिभाषा क्या हो गया? दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट करे वो अशांत दशमलव कहलाएगी। अब अशांत दशमलव को दो भाग में बांट दिए, एक हो गया अशांत दशमलव पुनरावृत्ति और एक हो गया अशांत दशमलव अनावृत्ति। इंग्लिश में बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट इरेकरिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर क्या होता है? इनको हम दो भाग में अच्छे समझेंगे। तो अशांत दशमलव जैसे 0.3333 ये बार बार 333 चलती जाएगा, तो इसको हम लोग शांत कर देते हैं। कैसे शांत करेंगे? तो उस पर रेकरिंग लगा देंगे, जैसे ये 3 के ऊपर बार लगा दिए, रेकरिंग लगा दिए, तो इसको हम लोग दूसरा रूप में लिखेंगे। तो रेकरिंग का मतलब होता है 3 के जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग हो उतना नीचे 9 लगाते हैं। जैसे 3 एक संख्या है, एक संख्या के ऊपर ये रेकरिंग है तो नीचे 1 9। समझ में आ गया? तो 3/9 है तो आगे चल के 1/3 हो गया, कट के हो गया 1/3। तो 1/3 क्या है? ये एक p/q के रूप में है कि नहीं है? और जो संख्या p/q के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं कि अपरिमेय कहते हैं? तो हम इसको परिमेय कहते हैं, परिमेय संख्या कहेंगे इसको। तो हम लोग क्या समझे कि अशांत दशमलव पुनरावृत्ति जो संख्याएं होती है वो एक परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, जैसे हम आगे देखते हैं 0.454545 रिपीटेशन ऐसी चल जाएगा, वो इन्फिनाइट चल जाएगा। तो हम 4-5 को रेकरिंग लगा के शांत कर देंगे और 4-5 पर दो संख्याओं पर रिपीटेशन है, दो संख्या का रिपीटेशन इसलिए 2 9 लगा देंगे। 2 9 लगा दिए तो ये p/q के रूप में आ गया। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हम आपको अशांत दशमलव अनावृत्ति संख्या बताते हैं, जो कभी शांत ना हो और वो रिपीट भी ना हो, शांत भी ना हो और रिपीट भी ना हो। 0.3214 ये बार बार आगे लंबते चला जाएगा, लंबा हो जाएगा। और p/q के रूप में भी ये ना हो। तो जो p/q के रूप में भी ना हो और रिपीटेशन भी ना करे तो हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कह लेंगे। तो अशांत दशमलव अनावृत्ति जो संख्या होती है वो एक अपरिमेय संख्या का परिवार है, और अशांत दशमलव पुनरावृत्ति जो है वो एक परिमेय संख्याओं का परिवार है। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हमको नंबर सिस्टम में आगे कुछ पॉइंट्स बताएंगे। जैसे जीरो जो होता है, बराबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये सब पूछ देता है कि जीरो क्या है? तो एक एडिटिव आइडेंटिटी है जिसको हम लोग किसी भी संख्या में जोड़ेंगे उसका वैल्यू वही संख्या हो जाता है। जैसे 12 में 0 12 ही नहीं आएगा, -21 में से 0 घटाएंगे तो -21 ही आएगा। अब 0 के बाद 1 होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो 1 क्या है? एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब क्या है? किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? वही संख्या आएगा। जैसे 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 आ गया, 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 ही आएगा, -15 गुना करेंगे तो वही आएगा। मतलब जिस संख्या में 1 से गुना करो और वही संख्या है तो वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। तो अब मैं आपको अगला पॉइंट यार समझ में आए होंगे, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी संख्या होती है? तो 1 होती है, और एडिटिव कौन होती है? 0 होती है। ठीक है, और पूर्णांक संख्या के यहाँ से हम छोड़ के चले गए थे। पूर्णांक संख्या के परिवार में पूर्णांक से बाद होता है पूर्ण संख्या। जितनी भी पूर्ण संख्या होती है, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है वो सभी पूर्णांक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या के बाद नीचे होता है प्रकृत संख्या। अब जितनी भी प्रकृत संख्या होगी वो सभी पूर्ण संख्या कहलाएगी। कभी भी सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 के बाद 1 2 3 4 आता है, और उसके बाद प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या भी दो तरह के हो जाते हैं, एक सम संख्या, विषम संख्या। और उसमें इस चीज़ को हम लोग समझ गए। तो संख्या का परिवार के हम लोग पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये आपको पॉइंट बताता हूँ, जैसे रियल और रियल को जोड़ेंगे तो वो रियल नहीं आएगा। तो रियल नंबर में रियल नंबर को जोड़ेंगे तो रियल आएगा। इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर को जोड़ेंगे तो रियल और इमेजिनरी दोनों आ सकता है। जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, चाहे गुना करेंगे, चाहे भाग करेंगे, चारों एक समझ में ले रहा है। रियल से रियल संख्याओं को अगर गुना करेंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे
तो वो रियल ही कहलाए, रियल के रूप में ही रिजल्ट आएगा। और इमेजिनरी नंबर को जो होती है मतलब काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो क्या होगा, रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है। ये हमेशा याद रखना है। इसी बार बार ऑप्शन में आ जाता है ये सही क्वेश्चन कि रियल और इमेजिनरी, ओनली रियल, ओनली इमेजिनरी या बोथ, ऐसे नॉन दी जाएगा। इसको हम लोग समझने याद करना पड़ेगा। ये बराबर क्वेश्चन पूछ देता है। ये जैसे डिजिट वाले क्वेश्चन कम बनाएंगे, लेकिन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझना पहले जरूरी होता है। आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और रियल और इमेजिनरी कभी भी जोड़ेंगे तो इमेजिनरी ही आएगा। रियल, अब ध्यान फिर रिपीट करते हैं, रियल को रियल में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो वो रियल ही आएगा। रियल अगर इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी और रियल आ गया तो वो इमेजिनरी आएगा। और इमेजिनरी हो गया तो वो दोनों हो सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो 0/1 किसी भी संख्या को जीरो में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो वो जीरो ही आती है। एक में किसी भी जीरो से अगर भाग लगाएंगे किसी भी संख्या में तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग प्राइम नंबर यहाँ पर पढ़े थे लोग, प्राइम नंबर, तो कुछ उसके जुड़ा हुआ पॉइंट समझ लेते हैं। कितनी प्राइम नंबर, कितनी संख्याओं के बीच कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं। जैसे हम लोग आ गए 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितनी